तो देखो, तो कल जो बताया था प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी बताया था ना, ठीक है। अब आगे देखो, आज 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम छोटी छोटी जो कि हमेशा पूछी जाती हैं। तो पहला क्या है, किसी ग्रुप का यदि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो वह ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, ठीक है। लिखो, पहली थ्योरम ये है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो वह अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। आबेली ग्रुप होता है। वैसे भी जानते हो, दिखाते हैं, किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो 1 है -1 है, तो यहाँ पे 1 का प्रतिलोम करोगे तो 1 में किसका गुणा करेंगे तत्समक अवयव आ जाए 1 का, तो 1 का प्रतिलोम 1 हुआ। और -1 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए -1 का। तो यहाँ देखते हैं 1 का प्रतिलोम 1 है और -1 का प्रतिलोम -1 है। तो ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। 1 का प्रतिलोम 1 है, -1 का प्रतिलोम -1 है। ऐसी कंडीशन में एक ग्रुप जी क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा, ग्रुपे भर नहीं होगा, आबेली ग्रुप होगा, ठीक है। यदि किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स हो तो वह अनिवार्यतः क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ प्रमाण, माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक समूह जिसको बोलते हैं हिंदी में, गुणात्मक समूह है। ठीक है, जिसका तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई है। तो माना तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या, एक मल्टीप्ल जिसका प्रत्येक जिसका तत्समक अवयवी है तथा जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है, स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। तब हमें सिद्ध करना है, कि जी एक आबेली ग्रुप है, जी एक आबेली ग्रुप है, जी एक क्या है, आबेली ग्रुप है। तो चूँकि जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है इसलिए G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी, ठीक है, तभी ना ग्रुप है। अब जी को आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि जी में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, चूँकि जी एक ग्रुप है, इसलिए इसमें G1 G2 G3 व G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी, G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी।
तो जी को आबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें केवल यह दिखाना पर्याप्त होगा कि जी में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। तो G4 प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम है ना, क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। ठीक है, तो माना A, B बिलोंगिंग G, तो इम्प्लाइज A, B बिलोंगिंग G, तो A इंटू B बिलोंगिंग G। क्यों? क्योंकि G मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो दोनों का गुणनफल भी G को बिलोंग करेगा संबरक नियम से। ठीक है, तो A और B G के दो एलिमेंट, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह भी G का एलिमेंट होगा कि नहीं, G में संबरक नियम से, G में संबरक नियम से, G में संबरक नियम से। तो A इंटू बी बिलोंगिंग G, A इंटू बी बिलोंगिंग G। अब हम ये क्वेश्चन में पता है कि G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो ए बी का इनवर्स ए बी न होगा। देखो यहाँ पे ए और बी जी के दो एलिमेंट लिए, दोनों का गुणा करेंगे तो जो इट रिजल्ट आएगा वह भी जी का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप है और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप माने हैं, तो उसमें संबरक नियम का पालन अवश्य होता होगा। ठीक है, तो G डॉट A डॉट B बिलोंगिंग G, ये मान कर चले हैं कि G में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो ए बी का इनवर्स भी ए बी होगा, ए बी का इनवर्स भी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसलिए ए बी का इनवर्स बराबर ए बी, क्योंकि दिया है कि G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, क्योंकि दिया है कि G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। अब देखो यहाँ पे A इंटू बी का इनवर्स बराबर ए बी आ गया। अब कल बताए थे रिवर्सल लॉ, तो A इंटू बी का इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, दो ग्रुप के दो एलिमेंट के गुणनफल बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ग्रुप जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाई रिवर्सल लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम नियम से। ठीक है, अब जब बी इनवर्स के स्थान पे क्या लिया, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम न है, तो बी इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे बी, ए इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे ए, तो बी ए बराबर ए बी, बी ए बराबर ए बी। ता तो गया, देखो बी ए बराबर ए का मतलब यही हुआ, क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा। अब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो इसलिए बी इनवर्स के स्थान पे बी लिख दिए, ए इनवर्स के स्थान पे ए लिख दिए, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। तब बी ए बराबर ए बी आ गया, बी ए बराबर ए बी। अब बी ए बराबर ए बी आना क्या शो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा, क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा। इस प्रकार जी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, इस प्रकार जी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। अतः जी आबेली ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। ठीक है ना, अतः जी क्या है, आबेलियन ग्रुप है, जी क्या है, आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इस प्रकार जी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, अतः जी क्या है, आबेलियन ग्रुप है। अतः जी आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब देखो
अगली थ्योरम, अगली थ्योरम क्या है? तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली होता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि तीन एलिमेंट का, तीन अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, आबेली ग्रुप होता है। जैसा कि देखे ही थे, G बराबर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर था ना, तीन एलिमेंट, इसको देखे हैं कि आबेली ग्रुप होता है। तो दुनिया का कोई भी ग्रुप हो जिसमें तीन एलिमेंट हो, वो निश्चित रूप से आबेली ग्रुप ही होगा, ग्रुपे भर नहीं होगा। क्या होगा? आबेली ग्रुप हो। तो तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कोई भी ग्रुप लो जिसमें तीन एलिमेंट हों, तो निश्चित रूप से उसमें पांचवी प्रॉपर्टी होल्ड हो करेगी, तो चार प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ठीक है, तो लिखते हैं पहले, माना, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ, माना G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसमें मात्र तीन एलिमेंट E, A व B हैं, अर्थात G बराबर क्या है? तत्समक अवयव एक होता है, इसके अलावा दो एलिमेंट है ना। तो G बराबर E, A, B, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है, अब ये जब तीन एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट भिन्न भिन्न होंगे, नहीं तीन एलिमेंट कैसे बोलते? जहाँ E इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B, उनमें से किसी की वैल्यू समान नहीं है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि G एक आबेली ग्रुप है, G एक आबेलियन ग्रुप है, G एक क्या है? आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो G को, ग्रुप G को आबेलियन ग्रुप G को आबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि G में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ठीक है ना, निक्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। G5 प्रॉपर्टी यही ना है, क्रम विनिमय ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी तो बस होल्ड होती होगी। ठीक है, तो आबेली ग्रुप दिखाने के लिए पांचवी प्रॉपर्टी दिखाना आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो पहले हम मान लेते हैं केस फर्स्ट, माना G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, माना G का प्रत्येक अवयव
स्वयं का प्रतिलोम है, स्वयं का प्रतिलोम है। अर्थात क्या, ई का इनवर्स बराबर ई, ए का इनवर्स बराबर ए, बी का इनवर्स बराबर बी। ए का इनवर्स बराबर ए, बी का इनवर्स बराबर बी, ठीक है ना। प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, ये मान के चलते हैं। 3 एलिमेंट तो हैं, लेकिन कैसे एलिमेंट हैं? जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। केस फर्स्ट ये है, ठीक है। तब ए इंटू बी बिलोंग इन जी तो इम्प्लाइज ए कामा बी बिलोंग इन जी तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन जी। जी में संबरक नियम से, संबरक नियम से, ठीक है ना। अब ए और बी जी का एलिमेंट हो गया, तो क्या माने हैं कि जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम ना है, तो ए इंटू बी का इनवर्स बराबर भी क्या होगा, ए इंटू बी होगा, क्योंकि जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। तो ए बी का इनवर्स बराबर ए इंटू बी। अब ए बी का इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी, क्या व्युत्क्रम नियम से, व्युत्क्रम नियम से या रिवर्सल लॉ से। अब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम ना है, तो बी इनवर्स के स्थान पे क्या लिख दें, बी, और ए इनवर्स के स्थान पे क्या लिख दें, ए बराबर ए बी। तो बी ए बराबर ए बी। अतः ग्रुप जी में G5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, प्रॉपर्टी होल्ड होती है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः ग्रुप क्या हुआ, अतः ग्रुप जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है। अतः जी एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। तो केस फर्स्ट में आबेली ग्रुप सिद्ध हो गया। अब केस सेकंड लेते हैं, ठीक है। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, अब मान लेते हैं कि जब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम नहीं है, तो ये स्थिति है। यदि ये तो तत्सम का अवयव का प्रतिलोम तो हमेशा तत्सम का अवयव ही होता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर मान लेते हैं कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स क्या है, ए है। जैसा कि इसमें देखे थे ना, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर में, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो एक का प्रतिलोम क्या हुआ, एक है ना। पर ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा करने से एक आया, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर हुआ, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का गुणा करने से एक आता है, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या हुआ, ओमेगा। वही मान लिए कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम तो तत्समक ही होगा। पर मान लेते हैं कि ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम ए है, तब क्या होगा, ठीक है। तब भी क्या क्रम विनिमय नियम का पालन हो जाएगा, ये देखते हैं। तो इसको देखते हैं। देखो, जब ए ई का इनवर्स बराबर ई, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक हो और ए का इनवर्स बी हो और बी का इनवर्स ए हो, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, तब हम देखते हैं क्या देखते हैं, ए बी बराबर ए लिख लिए। अब देखो ए बी बराबर लिखते हैं, तो ए लिख दिया, बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ई, ए बी का मान ई आ गया। अब किसका मान निकालते हैं, बी ए का, तो बी को लिखे रहो, ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स, तो हो गया ई। तो यहाँ पे 1 और 2 से क्या है, ए बी का मान भी ई के बराबर, बी ए का मान भी, इसका मतलब ए बी बराबर बी है। अब ए बी बराबर बी ए का मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा। तो 1 व 2 से क्या आ गया, ए बी बराबर बी ए। अतः ग्रुप जी में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है।
अतः इस स्थिति में भी, अतः इस स्थिति में भी ग्रुप जी में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अतः जी एक आबेली ग्रुप है। जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, अतः जी एक आबेली ग्रुप है। अब केस थर्ड, स्थिति थर्ड देखते हैं। यदि मान लेते हैं कि ए का इनवर्स भी ई आता है और बी का इनवर्स भी ई आता है, तब क्या होगा? ठीक है, यदि मान लेते हैं कि ए का इनवर्स ई आता है और बी का इनवर्स भी ई आता है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, दोनों पक्षों का इनवर्स लेते हैं, तो ए इनवर्स का इनवर्स कर दिए, ई का इनवर्स। ठीक है, अब ए का इनवर्स बराबर ए होता है, और ये होगा ई का इनवर्स ई है, तो ए बराबर ई आ गया। जबकि आपको पता है कि ग्रुप जी में तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ ए का मान ई के बराबर आ गया। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर ई नहीं हो सकता। ए इनवर्स बराबर ई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए इनवर्स बराबर ई जब लेते हैं तो एक बराबर ई सिद्ध हो जाता है, जबकि ग्रुप जी में तीनों एलिमेंट क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ दो एलिमेंट बराबर आ गया। अब यहाँ पे बी इनवर्स का इनवर्स कर दोगे तो क्या आएगा? बी आ जाएगा, तो बी बराबर ई। जबकि दिया है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू ई, अर्थात तीनों एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दो एलिमेंट बराबर आ जाते हैं यदि ये स्थिति मानते हैं। इसका मतलब ये स्थिति असंभव है। अतः ये स्थिति क्या है? असंभव है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि यदि किसी ग्रुप का यदि किसी ग्रुप में तीन एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से वह क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। आबेली ग्रुप होता है। तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखो आगे, सिद्ध कीजिए चार एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। तो चार एलिमेंट का तो लिए थे, हम आपको दिखाए थे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, चार एलिमेंट का ग्रुप लिए थे ना। इसको सिद्ध किए थे कि आबेली होता है। तो दुनिया का कोई भी ग्रुप ले लो जिसमें चार एलिमेंट हों, वो निश्चित रूप से आबेली ग्रुप होगा। यदि चार प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो पांचवी अवश्य होगी, बशर्ते उस ग्रुप में कितने एलिमेंट होने चाहिए? चार। तीन रहेंगे तब भी, चार रहेगा तब भी। तब सिद्ध करते हैं अगली थ्योरम। लिख ले इसको, नहीं क्वेश्चन है इस प्रकार के। अब तो चार वाला क्वेश्चन है ना आएगा अलग, अब तो तीन वाला ना सिद्ध कर रहे थे। अभी तो तीन वाला सिद्ध कर रहे थे, अब चौथा वाला चार एलिमेंट वाला सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए। ये सब फेमस क्वेश्चन हमेशा आते हैं ऑल यूनिवर्सिटी में, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि चार एलिमेंट का, चार अवयव का कोई भी ग्रुप, चार अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। अनिवार्यतः आबेली, चार एलिमेंट
चार अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। ठीक है। प्रूफ, माना G इज इक्वल टू E, A, B और C, चार एलिमेंट जहाँ E इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, चार एलिमेंट का कोई ग्रुप है, चार अवयव का कोई ग्रुप है, चार अवयव का कोई ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि G एक आबेली ग्रुप है, G एक आबेली ग्रुप है। ठीक है। तो चूंकि G एक ग्रुप है इसलिए G में G4, G1, G2, G3, G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी। तो G को आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि G में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। तो चूंकि G क्या लिखोगे, चूंकि लिखा ना है कोई थ्योरम में चार अवयव का कोई भी ग्रुप, ग्रुप तो पहले से है पता है। तो चूंकि G एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, अतः इसमें G1, G2, G3 व G4 प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी, होल्ड होती होगी। तो G को आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए, G को आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि G में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, G5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं कि G का प्रत्येक चार अवयव हैं लेकिन चारों अवयव खुद के प्रतिलोम हैं। पहली कंडीशन में क्या मानते हैं, G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या मानते हैं, केस फर्स्ट माना G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, अर्थात क्या, E का इनवर्स बराबर E, A का इनवर्स बराबर A, B का इनवर्स बराबर B, अब क्या C का इनवर्स बराबर C, ये मान कर चलते हैं। ठीक है। देन फॉर ऑल A और B बिलोंग इन G, तो इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंग इन G, तो AB का इनवर्स बराबर क्या होगा, BAB, यही ना होगा। यदि A और B G के एलिमेंट ले तो दोनों का गुणनफल भी G को बिलोंग करेगा, और जब दोनों का गुणनफल G को बिलोंग करेगा तो A और B का गुणा करने से जो रिजल्ट आए वह भी G का 8 एलिमेंट होगा। तो उस एलिमेंट का इनवर्स वही होगा, क्योंकि मान कर चले हैं कि G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। अब AB के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू AB। तो B इनवर्स के स्थान पे क्या लिखते हैं, B, A इनवर्स के स्थान पे A इज इक्वल टू, तात हो गया, क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा, BA बराबर AB। अतः G में
G5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। हाँ, इसी प्रकार B और C बिलोंग इन G, तो B इंटू सी बिलोंग इन G, तो BC का इनवर्स बराबर क्या होगा, BC ना, तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे, C इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू BC, तो CB इज इक्वल टू BC, CB इज इक्वल टू BC, अतः G5 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही। ठीक है, नहीं अन्य स्थिति में सब हो गए, एक दो स्थिति दिखाओ, पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम दिखा चुके हैं, फिर थ्योरम में सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, पर वो लिख दी है फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है ना, तो AB इज इक्वल टू BA आ गया। कौन वाला वीडियो? सब्सक्राइब कितने हैं? 228 अभी। तो यहाँ पे B और C देखो, ये वाला दिख नहीं रहा है उसमें, तो फिर से लिखे देते हैं, B और C बिलोंग इन G, तो B इंटू सी बिलोंग इन G, तो यहाँ पे क्या G में, तो क्या BC का इनवर्स बराबर क्या होगा, BC, तो क्या लिख देंगे, C इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू BC, क्रम विनिमय रिवर्सल लॉ से है ना, और C इनवर्स को C लिख दो, B इनवर्स को B लिख दो, BC, अतः G में G5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अतः G एक आबेली ग्रुप है, अतः G एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब देखो केस सेकंड में क्या लेते हैं, ये तो जानते हो कि E का इनवर्स ये होगा, पर A का इनवर्स हम B मान लेते हैं, B का इनवर्स C मान लेते हैं, C का इनवर्स A मान लेते हैं। जब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, हाँ, पहली स्थिति में क्या माने कि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, चार अवयव तो हों लेकिन चारों अवयव खुद के प्रतिलोम हों, ऐसी कंडीशन में जी आबेली ग्रुप होता है, क्योंकि थ्योरम भी पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो वह आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए एक आध दो स्थिति यहाँ भी दिखा दिए, लेकिन वैसे हम थ्योरम से ही जानते हैं यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो वह आबेली ग्रुप होता है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन मान लेते हैं जब प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम नहीं है, तो मान लेते हैं A का प्रतिलोम B है, B का इनवर्स B का प्रतिलोम C है, C का प्रतिलोम A है, तो क्या इस स्थिति में भी ग्रुप आबेली ग्रुप को सिद्ध हो जाता है, ये देखते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखो AB बराबर हम लिखेंगे तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, A इंटू B के स्थान पे A इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो E हो गया। अब BA बराबर क्या लिखेंगे, B तो लिखे रहो, A के स्थान पे लिख सकते हैं क्या हैं, AB बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, A के स्थान पे एक मिनट, देखो A इनवर्स बराबर E माने हैं, A का इनवर्स B, B इनवर्स का इनवर्स C, C का इनवर्स A माने, ये ना माने हैं, तो यह स्थिति संभव नहीं है। लिखो, यह स्थिति संभव नहीं है, लिखो क्यों नहीं संभव है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि यदि A इनवर्स बराबर B है तो दोनों साइड का इनवर्स करो, तो A इनवर्स का इनवर्स तो ये होता है, B इनवर्स बराबर क्या हो गया C,
ए बराबर सी आ गया। तो जी के दो अवयव बराबर न हो गए, जबकि हम मान कर क्या चले हैं, जी में 4 अवयव भिन्न भिन्न हैं, ठीक है, जो कि इस बात का विरोध है, जो कि इस बात का विरोध है कि जी के चारों अवयव भिन्न भिन्न हैं, जी के चारों अवयव भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं। अतः इसलिए ये स्थिति असंभव है, ठीक है। ये स्थिति असंभव क्यों है? क्योंकि ये स्थिति को लेकर चलते हैं तो जी के दो अवयव बराबर सिद्ध हो जाते हैं, और जब जी के दो अवयव बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो जी में 4 एलिमेंट थोड़ी रह जाएंगे, तब तो 3 एलिमेंट रहेंगे, दो अवयव बराबर हो गए तो, क्योंकि बराबर की गिनती नहीं होती। जैसे मान लो जी = ऐसे लिखा है 1 2 3 4, तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, पर जी बराबर ऐसे लिख दिया गया 1 1 2 3, तो कितने एलिमेंट इसमें हैं, 3 माने जाएंगे, बराबर की गिनती नहीं होती, ठीक है ना। तो जब दो अवयव बराबर हो जाएंगे तो 4 एलिमेंट थोड़ी रहेंगे, बराबर वाले की तो गिनती नहीं होती, तो 3 एलिमेंट माने जाएंगे। हाँ, समान अवयव नहीं रहते, कॉमन अवयव नहीं रहते, सब डिफरेंट एलिमेंट रहते हैं किसी समुच्चय में, ठीक है। तो ये स्थिति असंभव क्यों है, समझ में आई बात, ठीक है। अगली स्थिति अब देखो, कौन ऑनलाइन किताब, और दुकान में नहीं मिलेगी, यहाँ दिल्ली मिलेगी, यहाँ ऑनलाइन से ही मंगाओ, ठीक है, ऑनलाइन मंगाना। केस थर्ड, यदि ई बराबर, ई का इनवर्स बराबर, ई तक कन्फर्म है, होते हैं। अब ए का इनवर्स हम मान लिए ए, और बी का इनवर्स सी और सी का इनवर्स बी, बी का इनवर्स सी और सी का इनवर्स बी, ये मान लिए। अथवा दूसरी कंडीशन क्या है, ई का इनवर्स तो ई होता है, कन्फर्म पता है आपको, अब बी का इनवर्स बी मान लिए, जैसे ए का इनवर्स ए मान लिए तो पहली स्थिति में ना, तब बी का इनवर्स बी मान लिया, और फिर क्या बचा, ए का इनवर्स सी मान लिए और सी का इनवर्स ए मान लिए, तब क्या होगा, सुनो। अथवा ई का इनवर्स बराबर, ई तो कन्फर्म पता है, अब सी का इनवर्स सी मान लिए, तब 2 एलिमेंट बच जाते हैं, ए और बी, तो ए का इनवर्स बी हो जाए और बी का इनवर्स ए हो जाए, तब क्या होगा। सुनो, क्या है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, तो ये पहले दिखाए है ना। दूसरी स्थिति में तो तत्समक अवयव का प्रतिलोम तो हमेशा तत्समक अवयव होता ही है, पर ए का प्रतिलोम ए है, लेकिन बी का और सी का अलग अलग है, बी इनवर्स बराबर सी और सी इनवर्स बराबर बी, ठीक है। बी का इनवर्स, अथवा ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ए का इनवर्स ए हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का इनवर्स बी हो, बाकी ए का इनवर्स सी हो, सी का इनवर्स ए हो। अथवा ऐसा भी तो हो सकता है कि सी का इनवर्स सी हो और इसके अलावा ए और बी जो बचते हैं वे एक दूसरे के प्रतिलोम हों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या आबेली ग्रुप होगा, ये हम देखते हैं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे देखो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ए बी बराबर सी आएगा, ऐसी स्थिति में क्या आएगा, ए बी बराबर सी आएगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या आएगा, सी आएगा, और ए बी बराबर सी, अब बी ए बराबर भी सी आएगा। क्यों, देखो क्यों आएगा ए बी बराबर सी, इसका रीजन देखो। यदि ए बी बराबर हम ए लिख देते हैं, अथवा ए बी बराबर क्या लिख देते हैं, बी, ए बी बराबर क्या लिख देते हैं, ए, और ए बी बराबर लिख देते हैं बी, तो जब ए बी बराबर ए लिख देते हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए को ए ई नहीं लिख सकते, ये तत्समक अवयव है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ई बी भी लिख सकते हैं बी को। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, देखो इसमें लग जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, बी बराबर ई, और इसमें राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, ए बराबर ई। तो जी के दो अवयव बराबर हो गए, जी के दो अवयव बराबर हो गए। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए लेते हैं तो बी बराबर ई आ जाता है, जो कि असंभव है, ठीक है। अब ए बी बराबर बी लेते हैं तो ए बराबर ई आ जाता है, तो जी के दो अवयव बराबर हो जाते हैं, जबकि जो आपको पता है कि जी में 4 एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब ए बी का मान ए बी को छोड़कर होगा, तो
तो ए बी को छोड़कर क्या हुआ सी, ठीक है। तो ए बी बराबर भी सी और बी ए बराबर भी सी, ये तो तत्सम का अवयव है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी हो गया, बी ए बराबर क्या हो गया सी, ठीक है। तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है ना, ठीक है। तो ए बी बराबर सी और बी ए बराबर क्या हुआ सी, तो दोनों की वैल्यू सी के बराबर है। इसका मतलब ए बी बराबर क्या आ गया बी ए बी बराबर क्या आ गया बी ए, और ए बी बराबर बी ए क्या शो करता है कि जी में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, जी में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्योंकि ए बी बराबर जब ए नहीं हो सकता, ए बी बराबर बी नहीं हो सकता, तो होगा क्या फिर ए बी बराबर सी होगा। और जब ए बी बराबर सी होगा, बी ए बराबर भी सी होगा, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। ए बी की वैल्यू भी सी के बराबर, बी ए की वैल्यू भी सी के बराबर, ए बी बराबर बी ए। इसका मतलब जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी स्थिति में भी जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः इस प्रकार इस स्थिति में भी जी में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः जी एक आबेली ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 4 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ। इस प्रकार हाँ, यदि जो कि फिर आगे लिखना, जो कि इस बात का विरोध है, जो कि इस बात का विरोध है कि जी में 4 एलिमेंट, 4 अवयव भिन्न भिन्न हैं, 4 अवयव भिन्न भिन्न हैं, 4 अवयव भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो जब ये स्थिति नहीं हो सकती तभी ना लिखेंगे ए बी का मान सी के बराबर और बी के मान सी के बराबर। नहीं तो ए बी का मान तो आप ये भी कह सकते कि मान लो ए बी बराबर ए क्यों नहीं होगा, ए बी बराबर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए जब मानते हैं तो ए बी बराबर ई सिद्ध हो जाता है, अर्थात जी के 2 अवयव बराबर हो जाते हैं। जो कि इस बात का विरोध है कि जी के चारों अवयव भिन्न भिन्न हैं, जी के चारों अवयव भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ए बी का मान सी के बराबर होगा, बी का मान सी के बराबर होगा। इस प्रकार अतः प्रमाणित हुआ कि क्या प्रमाणित हुआ कि 4 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप, ठीक है, 4 अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है अतः प्रमाणित हुआ कि 4 अवयव का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः आबेली ग्रुप होता है, ठीक है। लिख लिए। कितने बज गए? 9:30। आज ना जाओगी? अरे सर पढ़ाइए आप कॉलेज। हाँ, लेक्चर ज़्यादा देंगे पढ़ाएंगे सब। सर आप फिजिक्स भी तो पढ़ाते हैं ना? फिजिक्स मेरा भाई पढ़ाता। सर हो गया, हम समझा तो देंगे ना, तो मैं